राधे राधे दोस्तों। ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए दिन के 24 घंटे नहीं, 15 घंटे नहीं, 5 घंटे भी नहीं, बल्कि सिर्फ 1 घंटा ही काफ़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 घंटा। वही 1 घंटा जो आज आप मोबाइल स्क्रॉल करने में, बेवजह सोचने में या फिर कल पर टाल देने में बर्बाद कर देते हैं, वही 1 घंटा अगर सही दिशा में लग जाए तो वही घंटा आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ पहुँचना आज आपको नामुमकिन लग रहा है। ज़रा अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या सच में आपके पास समय नहीं है, या फिर आप समय को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास भी वही 24 घंटे थे जो आपके पास हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने रोज़ का 1 घंटा अपने सपनों के नाम कर दिया। और यही लोग हमें यही सिखाते हैं कि बड़ी कामयाबी अचानक नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे रोज़ के फैसलों से बनती है। आज वीडियो अगर आपने आखिर तक सुनी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका समय देखने का नज़रिया बदल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आप ये महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको खुद को पूरी तरह तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बस रोज़ 1 घंटा खुद के लिए निकालने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई जादुई कहानी नहीं है जहाँ सब कुछ आसान बताया जाएगा, बल्कि ये एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि आप रोज़ क्या गलती कर रहे हैं और उसे कैसे सुधार सकते हैं। इसलिए अभी कहीं मत जाइए दोस्तों। मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिन के 1 घंटे का महत्व बतने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत ज़रूर बने रहे, तब शायद आप वही इंसान नहीं होंगे जो इसे शुरू करते वक्त थे। अब चलिए शुरू करते हैं उस 1 घंटे की ताकत को समझना जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। नंबर 1, 1 घंटे की असली ताकत। ज़्यादातर लोग ये मान कर चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, दिन भर की मेहनत चाहिए, या फिर हालात का साथ होना चाहिए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ज़िंदगी हमें यही झटका देता है कि आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको पूरा दिन नहीं चाहिए, बल्कि रोज़ का सिर्फ 1 घंटा ही काफ़ी है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास समय है या नहीं, असली सवाल ये है कि आप उस समय को किस तरह जी रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता, और रात को ये सोचकर सो जाते हैं कि कल से सब बदलेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। लेखक यहाँ साफ कहता है कि यही सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं, क्योंकि समय हमारे पास रोज़ आता है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते। 1 घंटा कोई बड़ा समय नहीं है, लेकिन जब वही 1 घंटा रोज़ सही दिशा में लगाया जाए तो उसका असर चौंकाने वाला होता है। 1 घंटे की ताकत उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता में छुपी होती है। अगर आप रोज़ 1 घंटा किसी एक लक्ष्य के लिए देते हैं तो 1 महीने में 30 घंटे, 1 साल में 365 घंटे, और कुछ सालों में वही घंटे आपको उस स्तर पर पहुंचा देते हैं जहां लोग अचानक सफल कहने लगते हैं, जबकि असल में वो सफलता अचानक नहीं होती, बल्कि रोज़ के उस 1 घंटे की कमाई होती है। लेखक यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बताता है कि 1 घंटे का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि उस 1 घंटे में पूरी तरह मौजूद रहना है, बिना मोबाइल, बिना बहाने और बिना डर के, क्योंकि आधा मन लगा कर दिया गया समय कभी पूरी ताकत नहीं बन पाता। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर वो काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन काम करने से आता है। जब आप रोज़ 1 घंटा खुद से वादा निभाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और वही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। लेखक ये भी समझाता है कि 1 घंटा निकालना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने बहानों को पहचानना, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि सच ये है कि हम समय को प्राथमिकता नहीं देते। और जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं बनाओगे, तब तक वो सपना ही बना रहेगा। इसमें हमें एक सीधा सा लेकिन गहरा सवाल देता है कि अगर आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रही तो शायद आप रोज़ उस 1 घंटे को गलत जगह खर्च कर रहे हैं।
उस 1 घंटे को कैसे ढूंढा जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। यही सोच पर प्रभाव डालता है जिसे हम सालों से सच मानते आए हैं। और वो सोच है कि हमारे पास समय नहीं है। समय की कमी असल समस्या नहीं है, बल्कि समय को लेकर हमारी गलत फहमी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों से अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं घंटों में अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कौन अपने समय का मालिक है और कौन समय का गुलाम बन चुका है। हम समय को बचाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि समय को सही जगह लगाना कैसे है। हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पास खुद के लिए समय नहीं है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई बताता है कि समय अचानक गायब नहीं होता, बल्कि हम उसे छोटी छोटी बेकार की चीज़ों में धीरे धीरे लुटा देते हैं। और जब दिन ख़त्म होता है तब हमें एहसास होता है कि आज भी कुछ खास नहीं किया। इस अध्याय में ये भी समझाया गया है कि समय को मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय तो चलता ही रहेगा। असल में हमें खुद को मैनेज करना होता है। जब तक आप अपने फैसलों को, अपनी आदतों को और अपनी प्राथमिकताओं को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक कोई टाइम टेबल या प्लानर आपकी मदद नहीं कर सकता। एक ही इंसान जब किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है तो वही काम कम समय में हो जाता है, लेकिन जब ध्यान भटा हुआ होता है तो गुण तो घंटों लग जाते हैं। मतलब समस्या समय की नहीं बल्कि ध्यान की है। इस वीडियो में हमें ये एहसास दिलाता है कि हम अक्सर कहते हैं कि सही समय आने पर शुरुआत करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप आज शुरुआत करेंगे, देते हो, क्योंकि हर टालना आपके लक्ष्य को आपसे थोड़ा और दूर ले जाता है और हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाली बात कहता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने समय के साथ रिश्ता बदलना होगा। समय को दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनाना होगा। और यही बदलाव आपको अगले अध्यायों में उस 1 घंटे को खोजने और इस्तेमाल करने की ताकत देगा जो अभी आपको लगता है कि आपके पास है ही नहीं। घंटे का फोकस फॉर्मूला। इस अध्याय में लेखक उस राज्य से पर्दा उठाता है जो ज़्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते, और वो ये कि 1 घंटे की असली ताकत काम की मात्रा में नहीं बल्कि फोकस की गहराई में छुपी होती है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हम ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। बिखरे हुए 5 घंटे भी उस 1 घंटे के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन हम उस पर एक साथ कई कामों का बोझ डाल देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि नतीजे क्यों नहीं मिल रहे। लेखक बताता है कि जब आप रोज़ एक तय किया हुआ घंटा चुन लेते हैं और उस घंटे में बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक ही काम करते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे उस समय को पहचानने लगता है। और जैसे ही वो घंटा आता है, आपका दिमाग अपने आप फोकस मोड में चला जाता है। इस अध्याय में ये भी कहा गया है कि उस 1 घंटे के दौरान मोबाइल, नोटिफिकेशन और बाहरी दुनिया से दूरी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हर छोटी सी रुकावट आपके फोकस को तोड़ देती है और फिर उसे वापस बनाने में कीमती समय बर्बाद हो जाता है। यहाँ ये साफ करता है कि फोकस का मतलब ये नहीं कि आप थक जाएं, बल्कि फोकस का मतलब है पूरी जागरूकता के साथ काम करना, जहाँ आप उस पल में मौजूद हों। इस अध्याय में एक बहुत ज़रूरी बात ये भी बताई गई है कि 1 घंटे का फोकस तभी काम करता है जब आपका लक्ष्य साफ हो। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या हासिल करना है, तो वो 1 घंटा भी इधर उधर भटक जाएगा। इसलिए लेखक सलाह देता है कि उस 1 घंटे से पहले आप ये तय करें कि आज आपको सिर्फ क्या करना है, ना ज़्यादा ना कम, सिर्फ एक काम अध्याय। यह के अंत में लेखक हमें ये एहसास दिलाता है कि जब आप रोज़ इस तरह 1 घंटे का फोकस अभ्यास करते हैं तो न सिर्फ आपका काम बेहतर होता है बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि हर दिन आप खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं और यही आदत आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलावों की नींव रखती है। जिससे अगला अध्याय हमें ये सिखाने वाला है कि इस फोकस को रोज़ की आदत कैसे बनाया जाए। नंबर 4, आदतों की ताकत।
और रोज का 1 घंटा। इस अध्याय में लेखक ये समझाता है कि असली बदलाव एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि रोज की आदतों से आता है, क्योंकि जो काम हम कभी कभार करते हैं वो हमारी पहचान नहीं बनता। हमारी पहचान उन कामों से बनती है जो हम रोज करते हैं। लेखक कहता है कि 1 घंटा तभी जिंदगी बदलता है जब वो एक आदत बन जाए, कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक स्वाभाविक हिस्सा। इसमें बताया गया है कि शुरुआत में 1 घंटा निकालना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग नई आदतों का विरोध करता है, वो हमें आराम की ओर खींचता है। लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक जिद के साथ उस 1 घंटे को पकड़ कर रखते हैं तो धीरे धीरे वही घंटा आपकी दिनचर्या में फिट हो जाता है। लेखक यहाँ एक अहम बात बताता है कि आदतें इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि सिस्टम से बनती हैं। अगर आप हर दिन अलग अलग समय पर उस 1 घंटे को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे। दोस्तों, एक तय समय चुनिए और उसी समय रोज अपने लक्ष्य पर काम कीजिए, चाहे मन करे या न करे, क्योंकि आदत मन से नहीं नियम से बनती है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि हम अक्सर सोचते हैं कि पहले बड़ा जोश आएगा तब हम रोज करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रोज करने से ही जोश पैदा होता है। जब आप बिना बहाने के रोज बैठते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस काम को ज़रूरी मानने लगता है। अगर कभी आपका 1 घंटा पूरा न हो पाए तो खुद को दोषी मत मानिए, लेकिन अगले दिन 2 घंटे करने की गलती भी मत कीजिए, क्योंकि आदतों की ताकत निरंतरता में होती है, मुआवजे में नहीं। यहाँ हमें ये एहसास दिलाता है कि जब 1 घंटा आदत बन जाता है तो आपको खुद को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप उस रास्ते पर चलते रहते हैं और यही आदत आगे चलकर आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहाँ लोग आपकी सफलता देखकर कहते हैं कि आप कितने अनुशासित हैं। जबकि सच्चाई ये होती है कि आपने बस रोज़ उस 1 घंटे को कभी छोड़ा नहीं। और अगला अध्याय हमें यही सिखाने वाला है कि इस आदत को लंबे समय तक कैसे जिंदा रखा जाए। नंबर 5, निरंतरता बनाम मोटिवेशन। इसमें उस भ्रम को तोड़ता है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे रहते हैं, और वो भ्रम है मोटिवेशन का इंतज़ार करना। मोटिवेशन एक भावना है और भावना स्थायी नहीं होती, वो आती है और चली जाती है। लेकिन निरंतरता एक फैसला है और फैसले हालात के महताज नहीं होते। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम अच्छा महसूस करते हैं तब काम करना आसान लगता है, लेकिन असली बदलाव उन दिनों से आता है जब मन नहीं करता, फिर भी हम उस 1 घंटे के लिए बैठ जाते हैं। दोस्तों, हर सफल इंसान के जीवन में ऐसे दिन होते हैं जब उनका मन टूटता है, जब उन्हें शक होता है कि वो सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेकिन फ़र्क वहाँ पड़ता है जहाँ वो लोग ऐसे दिनों में भी अपनी आदत नहीं छोड़ते हैं। एक किताब में कहा गया है कि अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलोगे तो आपका 1 घंटा कभी नियमित नहीं बन पाएगा, क्योंकि मोटिवेशन आपको तभी आगे बढ़ाता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन निरंतरता आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो। होता उदाहरण देकर बताते हैं कि 1 दिन का जोरदार काम आपको अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन 100 साधारण दिनों का काम आपको असाधारण बना देता है। दोस्तों, निरंतरता का मतलब परफेक्ट होना नहीं बल्कि मौजूद रहना है। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना, चाहे रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो, क्योंकि रुकना ही असली हार है। दोस्तों, जब आप मोटिवेशन को नहीं बल्कि निरंतरता को अपनी ताकत बना लेते हैं तो 1 घंटा बोझ नहीं रहता बल्कि आपकी पहचान बन जाता है, और यही पहचान आगे चलकर आपकी ज़िंदगी को उस दिशा में मोड़ देती है जिसके बारे में आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। यही निरंतरता समय के साथ कैसे बड़े परिणामों में बदलती है। नंबर 6, समय के साथ होने वाला असली बदलाव। इस अध्याय में लेखक हमें उस जगह ले जाता है जहां ज़्यादातर लोग पहुंचना चाहते हैं लेकिन रास्ते में ही हार मान लेते हैं, और वो जगह है धैर्य के साथ इंतज़ार करना। 1 घंटे का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग शुरुआत के कुछ दिनों या हफ्तों बाद रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बदल ही नहीं रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव चुपचाप होता है, दिखाई देने से पहले
अंदर ही अंदर बनता रहता है। दोस्तों, जब आप रोज 1 घंटा अपने लक्ष्य को देते हैं तो शुरुआत में नतीजे छोटे होते हैं, लेकिन वही छोटे नतीजे समय के साथ जुड़ते चले जाते हैं और एक दिन अचानक आपको एहसास होता है कि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां कभी पहुंचना असंभव लगता था। लेखक यहाँ ये भी बताता है कि लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे कितने महीनों या सालों का शांत और लगातार किया गया 1 घंटे का काम छुपा हुआ है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है, क्योंकि जो इंसान रोज बिना शोर किए काम करता रहता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है। जैसे बीज जमीन में बोने के बाद तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही आपका 1 घंटा भी तुरंत कमाल नहीं दिखाता, लेकिन अगर आप रोज पानी देते रहो तो एक दिन वही पेड़ आपको छाया भी देगा और फल भी। असली बदलाव वही होता है जो टिकता है और जानत वो बदलाव रोज के 1 घंटे से आता है। वो धीरे बनता है लेकिन कभी टूटता नहीं। इस 1 घंटे को जिंदगी का हिस्सा बनाकर आप अपनी पहचान कैसे बदल सकते हैं? नंबर 7, 1 घंटे से नई पहचान तक हमें उस मुकाम तक ले आता है जहां 1 घंटा सिर्फ समय नहीं रह जाता बल्कि आपकी पहचान बन जाता है। जब आप महीनों और सालों तक रोज उस 1 घंटे को ईमानदारी से देते रहते हैं तो आप सिर्फ कोई लक्ष्य हासिल नहीं करते बल्कि आप एक नए इंसान बन जाते हैं। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके फैसले बदल जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि सफलता ने उस इंसान को बदल दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि रोज के उसे 1 घंटे ने उसे बदल दिया होता है। वही घंटा जिसने उसे अनुशासन सिखाया, धैर्य सिखाया और खुद से किया हुआ वादा निभाना सिखाया। जब आपकी पहचान मेहनती, अनुशासित और निरंतर प्रयास करने वाले इंसान की बन जाती है तो जिंदगी के बाकी फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं, क्योंकि अब आप ये नहीं सोचते कि करना है या नहीं, बल्कि ये सोचते हैं कि कैसे करना है। 1 घंटा आपको सिर्फ कामयाबी ही नहीं देता बल्कि आपको वो इंसान बना देता है जो किसी भी हालात में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो तो क्या आप सच में रोज़ उस 1 घंटे को अपने सपनों को दे रहे हो? क्योंकि जवाब इसी सवाल में छुपा है। और अंत में लेखक हमें याद दिलाता है कि आपकी ज़िंदगी किसी एक बड़े दिन से नहीं बदलेगी बल्कि उन सैकड़ों साधारण दिनों से बदलेगी जिनमें आपने बिना किसी शोर के रोज़ अपना 1 घंटा दिया। और यही इस वीडियो का असली संदेश है कि 1 घंटा काफ़ी है अगर आप उसे हर दिन सही जगह लगा दें। दोस्तों, अब जब आपने पूरी वीडियो 1 आवर अ डे इज़ इनफ सुनी तो उम्मीद है कि आप महसूस कर रहे होंगे कि बड़ी सफलता के लिए लंबा समय या कोई जादुई रास्ता नहीं चाहिए। बस रोज़ का 1 घंटा सही दिशा में पूरी मेहनत और फोकस के साथ, और यही घंटा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसमें हमने देखा कि समय की कमी कोई बहाना नहीं बल्कि हमारी प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है और हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे निरंतर कदमों से ही आता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप तैयार हैं अपने रोज़ के उस 1 घंटे को अपनी ताकत बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए? याद रखिए, आज से शुरू हुआ आपका 1 घंटा कल आपकी ज़िंदगी का बड़ा बदलाव साबित होगा। दोस्तों, यह पार्ट 1 आवर अ डे इज़ इनफ हमें जो बताता है कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा सही दिशा में लगाना काफ़ी है। समय की कमी को बहाना बताते हुए कहता है कि सफलता के लिए निरंतरता, फोकस और आदतें ज़रूरी हैं। मोटिवेशन पर निर्भर रहने के बजाय निरंतर प्रयास करना चाहिए। धैर्य के साथ छोटे छोटे कदमों से ही असली बदलाव संभव होता है। अपने रोज़ाना 1 घंटे को अपने सपनों के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं। समय प्रबंधन, फोकस, आदतों की ताकत, निरंतरता और धैर्य के महत्व को समझाती है और प्रेरित करती है कि सही दिशा में 1 घंटा देने से जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।